महाराष्ट्र की राजनीति का प्रमुख केंद्र बारामती, जहां हर चुनाव केवल एक जनादेश नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाता है। इस बार बारामती विधानसभा का रण और भी दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में यहां मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं बल्कि एक ही परिवार के दो दिग्गजों का है, शरद पवार बनाम अजीत पवार। महाराष्ट्र के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। दो एनसीपी फिर से यहाँ पर लड़ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके अजीत पवार यहाँ से मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र पवार उनको चुनौती दे रहे हैं। अजीत पवार और शरद पवार के बीच में ये सीधा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। बारामती की जनता 20 तारीख को किसके पाले में वोट डालती है, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। पूरे महाराष्ट्र की निगाहें इस विधानसभा चुनाव के ऊपर लगी है, क्योंकि अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार यहां से वो चुनाव को सामने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनाव लड़ा था और वो यहां से चुनाव हार गई थी। सुप्रिया सुले, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शरद पवार की बेटी, उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। इस बार का चुनाव बहुत ही खास है। यहाँ सिर्फ विधायक चुनने का सवाल नहीं बल्कि उस राजनीतिक विरासत का फैसला है जो दशकों से शरद पवार और अजीत पवार जैसे दिग्गज नेताओं के जरिए यहाँ कायम रही है। बारामती में युवा योगेंद्र पवार के विरुद्ध जो है वो अनुभवी अजीत पवार का मुकाबला हो रहा है। बारामती के होम ग्राउंड में सुप्रिया सुले जो है वो योगेंद्र पवार के लिए रैली कर रही है। महिलाओं का यहाँ पर एक मिलावा, मराठी में जिसे बोलते हैं, सम्मेलन आयोजित किया है। पूरा जो एरिया है वो खचाखच भरा हुआ है। पूरे रोड पर जो है वो महिलाएं आकर बैठी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाका है, महिलाएं वो पूरी तरह से शरद चंद्र पवार पार्टी के गुट के साथ है। ग्रामीण लोग जो है वो यहाँ पर शरद चंद्र पवार के पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पहली बार इतना मैंने तो अभी 20-25 साल से इतना महिला किसी भी कार्यक्रम को देखा नहीं है। पहली बार इतना कम से कम 20-25 हज़ार महिला आज इधर है कार्यक्रम। ये सिटी का जो सपोर्ट है वो अजीत पवार को जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण जो रूरल एरिया जिसे बोलते हैं, मराठी में जिसको खेड़ेगांव बोलते हैं, या गांव का जो एरिया है वो पवार साहब के पास जाता हुआ दिख रहा है। क्या कारण है इसका? ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रामीण और सिटी कैसा रहता है, पवार साहब का वोटर्स बोलता नहीं है। पवार साहब का वोटर सब वो मतदान में दिखाता है। और आज का कार्यक्रम जो लिया है महिला मेळावा का, इसी से उन विरोधी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि पवार साहब का वोटर्स जब बाहर निकलता है तो कितना बड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। ये आज पहली बार उनको देखना चाहिए। और लोकसभा के इलेक्शन में भी हमने दिखा है उनको कि हमारा वोटर्स बाहर निकलता नहीं, लेकिन वोटिंग करके मतदान में दिखाता है। शरद पवार, जिन्होंने बारामती को महाराष्ट्र के राजनीतिक नक्शे पर चमकाया, और अजीत पवार, जिन्होंने 7 बार यहाँ से जीत दर्ज की है। अगर बारामती शहर की बात की जाए तो बारामती शहर में डेवलपमेंट बहुत हुआ है। शरद पवार हो या अजीत पवार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले, जो बारामती की पूरी सियासी जो एक सर्कल है वो हमेशा पवार फैमिली के आसपास ही इर्द गिर्द ही रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की बात की जाए तो बारामती अच्छे से डेवलप हुआ है। यहाँ पर जो रोड है, रास्ते हैं अच्छे हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है। मैं यहाँ पर जब आम वोटरों से बात कर रहा था तो बारामती शहर की डेवलपमेंट है वो अच्छी है। यहाँ के बस स्टेशंस अच्छे हैं, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरऑल बारामती शहर की बात की जाए तो डेवलपमेंट अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि
इतनी डेवलपमेंट के बावजूद ये बारामती शहर अब इस इलेक्शन में किसके पाले में अपना वोट देगा? अगर युवाओं की बात की जाए शहर के, तो वो थोड़ा सा अजीत पवार गुट के साथ है। अगर रूरल एरिया में हम जाते हैं तो शरद पवार के गुट के साथ बहुत ज़्यादा युवा हो या आम वोटर रूरल के, वो शरद पवार गुट के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। पवार वर्सेस पवार में बारामती की आम जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे चाचा, किस तरफ जा रहा है बारामती? बारामती अजित पवार के पास जा रहा है। अजित पवार ने आज तक बहुत सा विकास, पूरा विकास अजित पवार ने किया है। अजित पवारांची नज़र घारीसारखी आहे, कुठं जरी असली तर बारामतीवर लक्ष असतं। लेकिन शरद पवार का भी योगदान है या नहीं? शरद पवारचं योगदान जरी असलं तरी आता शरद पवार रिटायर जर झाले तर बारामतीला वाली कोण? आप क्या, हाँ आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा हिंदी में बताइए नेशनल जो दर्शक है उनके लिए। योगेंद्र पवार और अजीत पवार में आप क्या फ़र्क देखते हैं? वो कैसा है, अजित पवार ये 12वीं पास है और योगेंद्र पवार पहले में बैठेले अभी। तुम अनुभव किसको ज़्यादा? अजित पवार को ये ज़्यादा है। जो भी निधि लाते, जो भी काम करते तो अजित पवार ही करते। आज तक अजित पवार ने सारा काम किया है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि पवार फैमिली ने जो है, या शरद पवार ने हो, अजीत पवार ने हो, जो महाराष्ट्र की एक संस्कृति है या पॉलिटिकल संस्कृति जिसको बोलते हैं, कि एक आइडियोलॉजी, विचारधारा, अभी अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ गए हैं। क्या लगता है आपको, अभी कटेंगे बटेंगे, बीजेपी का पॉलिटिक्स अलग है, सडनली अजीत पवार वहाँ पर गए और उनके साथ गए हैं? अजित पवार जो उधर गए हैं वो बारामती के विकास के लिए गए। सत्ता रहे बिना विकास हो नहीं सकता। और विचारधारा अजित पवार के, वो उनके विचारधारा पे ही चलेंगे। और उनका राष्ट्रवादी पक्ष है, उन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है, भाजपा में शामिल नहीं है। मतलब आपको लगता है कि वो वहाँ पर गए लेकिन वो उनके साथ नहीं है? साथ है लेकिन काम के बारे में वो उनका चलाएंगे ना। बारामती की ये लड़ाई सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार के लिए मायने नहीं रखती। स्थानीय मुद्दे तो है ही, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर होगा। ये जो चुनाव है ये कास्ट कैपिटलिज्म पे चलता है इधर बारामती का। इधर जो कुछ जाति है जो खुद को सवर्ण समझती है, उनका ही विकास हुआ है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो अभी भी जो अन्न है, वस्त्र है, निवारा, आरोग्य और शिक्षण है, उसके लिए भूखे प्यासे नंगे गरीब इंसान जो है वो इधर का पिछड़ा वर्ग है, इधर का शेड्यूल ट्राइब है। जो मराठा है, जैन है, मारवाड़ी है, खाली उनका ही विकास हुआ है, बाकी किसी और जाति का विकास नहीं हुआ। और वो विकास इधर के जो एमएलए एमपी है जो इधर से लोगों से चुन के जाते हैं वो उन्होंने किया है। जो जिस पवार का इधर बारामती में डंका बजता है उन्होंने खाली ब्यूटीफुलाइजेशन किया है। आपने बारामती में घूमा होगा तो आपको ख्याल में आया होगा कि ये खाली ब्यूटीफुलाइजेशन है। और जिधर डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। अजीत पवार जो बारामती से 7 बार विधायक रह चुके हैं, अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के समर्थन से मैदान में है। लेकिन सवाल ये है कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना क्या पश्चिम महाराष्ट्र के पारंपरिक वोटरों को स्वीकार होगा? इसका जवाब है नहीं। हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ जताते हुआ कहा कि अजीत पवार जो है वो सिर्फ बारामती के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए बीजेपी के साथ गए हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग है। बीजेपी के साथ गए हैं, बात यह है कि बीजेपी के साथ गए और उनकी जो आइडियोलॉजी है या विचारधारा जिसको बोलते हैं, बीजेपी की विचारधारा और शरद पवार की विचारधारा या अजीत पवार की विचारधारा, ये अलग है। तो एज अ वोटर क्या लगता है आपको? अजीत दादा को क्या चाहिए, कौन सा भी पक्ष होने दो, उनको विकास के लिए जाना है। इसके लिए बीजेपी के साथ गया और विकास का खर्चा उनसे मिला उनको। इसके लिए उन्होंने निधि
खेड़े गांव में दिया। उनको सिर्फ विकास चाहिए अजीत दादा को, इतना ही है। अगर देखो सरकार बनती है महाविकास आघाड़ी की, शरद पवार जी की, कुछ सीटें कम पड़ जाती है, तो क्या अजीत पवार फिर से वापस शरद पवार के यहाँ जाएंगे? ये देखो वो नहीं बात कर रहे हैं अपन विकास के बारे में। उनको अगर लगा बाबा इनके साथ जाना है तो विकास के लिए वो जा सकता है, विकास के लिए। हाँ, उनको चैन नहीं पड़ता है। काम 6 बजे सुबह से उठ के रात 2-2 बजे तक काम करते हैं दादा। अजीत दादा सुबह 6 से रात को 2 बजे 3 बजने दो, उनका काम चालू ही रहता है। उनको चैन नहीं ऐसा बैठ के, इसके लिए वो इधर से उधर जा सकता है, उनका विकास के लिए जा रहा है। पूरे विधानसभा का अगर पश्चिम महाराष्ट्र में असर देखा जाए तो शरद पवार को एक तरीके से एक सहानुभूति मिल रही है। जिस तरह से एनसीपी पार्टी टूटने के बाद ये दूसरा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, 10 में से 8 सीटें जो है वो चुनकर आई थी। वही प्रदर्शन शरद पवार यहाँ दोहराना चाहेंगे। जितने भी वेस्टर्न महाराष्ट्र के सीट है वहाँ पर शरद पवार की पार्टी जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। सांगली, कोल्हापुर, सातारा, यहाँ पर शरद पवार की पार्टी का परफॉर्मेंस अजीत पवार के पार्टी से अच्छा रहेगा। हमेशा वेस्टर्न महाराष्ट्र शरद पवार की पार्टी का गढ़ रह चुका है, कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी भी थोड़ा सा ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।